प्रॉमिस डे। एंड ये प्रॉमिस डे इसलिए नहीं है कि हम कोई प्रॉमिस करें। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के व्लॉग के बारे में। अच्छा जी, ये कमेंट एक आया है। अच्छा, ये कमेंट बहुत बड़ा है, मैं इतनी देर पढ़ूंगी करूँगी, बेकार इतना टाइम वेस्ट होएगा और फिर बीच बीच में टक टक जाऊँगी, फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दूँगी, फिर मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं करते, ठीक है। मैं नॉर्मल सा आपको इस कमेंट का मतलब समझा देती हूँ, ये कमेंट क्या आया और क्यों आया है। ये कमेंट के अंदर जो मतलब है कि दीपिका जी, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ, शुएब को ये सब कुछ करना चाहिए था, क्योंकि शुएब की फैमिली को आपने यहाँ मुंबई में लाके बसाया, उनकी फाइनेंशियली हेल्प की, उनको पूरा एक ज़मीन से उठाकर आसमान पर जो पहुँचाया, तो उस बिहाफ पर तो शुएब इब्राहिम को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। और इस तरीके से रोहान को आपकी अम्मी जिस तरीके से पाल रही है, पोस रही है, तो उस चीज़ पर आपको थैंक यू कहना चाहिए था। तो बहरहाल, और एक और चीज़ जो उसके अंदर दिखा है कि इस तरीके से, जिस तरीके से शुएब ने ये बात कही थी कि मैंने शादी इसीलिए की थी क्योंकि मेरी फैमिली का ध्यान रखती थी, इस तरीके से पार्टनर की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इस चीज़ पर तो हमने बहुत बार बात की है। देखो, आई नो एक पार्टनर का आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, जो कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, ये दोनों ही होता है। मैं दोनों का क्यों कहती हूँ, क्योंकि हमने ना इस चीज़ को सिर्फ औरतों के लिए बना दिया गया है कि बीवियों का फ़र्ज़ है, मर्दों का फ़र्ज़ नहीं है। जबकि दोनों पार्टनर्स का उतना ही एक रिलेशन के अंदर एफर्ट चाहिए। सिर्फ एक औरत का ज़्यादा या मर्द का ज़्यादा नहीं होता है। अगर मर्द साथ दे रहा है तो भी वो कोई इतनी बड़ी वैलिडिटी की बात नहीं है, और अगर औरत साथ दे रही है वो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप अगर एक शादी में आ रहे हो, हाँ ठीक है, वैलिडेशन नीड होती है आपको ना, एक थोड़ा सा वो मिलता है, क्या मिलता है, आप बोलोगे उसको सहारा मिलता है, या थोड़ा सा आपको एक अच्छा लगता है, आप और ज़्यादा करते हो, वो एक बात अलग हो जाती है वैलिडेशन से। अच्छा, दीपिका शुएब के मामले में हमेशा यही होता है कि दीपिका बस वैलिडेशन पे वैलिडेशन ही देती है, और शुएब इब्राहिम ने कभी कोई इतनी कोई खास वैलिडेशन नहीं दी, कुछ ऐसा बोला नहीं है, जबकि ये गलत है। और इसी वजह से लोगों की ये एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं कि बीवियों का फ़र्ज़ है कि वो अपने हस्बैंड की एक एक चीज़ को इस तरीके से सराहे। हाँ बिल्कुल, आपको कदर करनी चाहिए। देखो, सराहो या ना सराहो, मेन होता है कदर होनी चाहिए, वो भी आपके दिल में हो या आपकी अमल से दिख रहा होता है कि आप कितनी कदर करते हो अपने हस्बैंड की। और वही सेम चीज़ हस्बैंड पे भी लागू होती है कि वो बीवी की कदर करे। सिर्फ ये चीज़ बीवी के लिए नहीं है, ये चीज़ एक पार्टनर के लिए नहीं है कि सिर्फ एक पार्टनर वो वैलिडेशन दे, एक पार्टनर वो सारी चीज़ें करे और दूसरा पार्टनर अपने आप को शाय कह के और ये कह के साइड में हट जाए। ये गलत होता है। और ये ज़्यादातर मेल फीमेल के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, ज़्यादातर फीमेल्स ही वैलिडेशंस दे रही होती हैं, और मेल जो है वो उन सारी चीज़ों को, उनको लग रहा होता है हाँ ये इनका हक है, ठीक है, हक है, सब कुछ है, बट एक वैलिडेशन जो कि दोनों को देनी चाहिए कि हाँ यार तुमने साथ दिया और तुमने सपोर्ट किया। और अब मैं एक बात बताऊँ, इतना दुनिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब तुम ये जब जब दुनिया को ये चीज़ें बताती हो, अब ये चीज़ किसी को समझ आए या ना समझ में आए, बट मुझे ऐसा फील होता है कि दीपिका ना ये सारी चीज़ें जान के करती है। उसको पता है कि इसका हस्बैंड कितना ट्रोल होता है, उसको पता है कि इसका हस्बैंड को ये सारी बातें सुनने को मिलेगी, तो ये ना एक खेलती है। अब ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसकी ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये कभी भी इसने आकर किसी को भी सामने से आके बुरा भला नहीं बोला। अब सभा है ना, वो पटर पटर कर लेती है, उसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, वो उसकी रियलिटी दिख ही जाती है, वो मासूमियत के पीछे जो उसका जो चेहरा ना वो दिख जाता है। इसका चेहरा दिखता नहीं है, क्योंकि ये क्या करती है, पढ़ती इनको भी गालियाँ, टिका के गालियाँ पड़ती हैं, जो है वो शुएब हो चाहे कोई भी हो, मतलब कि इसके ससुराल वाले हो, सबको गालियाँ पड़ी हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसने पढ़वाई हैं? दीपिका ने। आज भी उसको पता है कि मैं ये करूँगी, क्या शुएब इब्राहिम को बातें सुनने को नहीं मिलेगी कि भाई तुझे उसको करना चाहिए। अगर तूने उसकी बीमारी में साथ दे दिया तो इतना क्या बड़ा काम है। अगर एक हस्बैंड या वाइफ उस बीमारी में साथ नहीं दे रहा, या उस जगह पर उस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे रहा, तो उस रिश्ते का फ़ायदा ही क्या। और उसमें भी क्या साथ दिया वो हम सबको पता है कि वो तो बैठ के स्ट्रॉबेरी जूस बता रहा था कि मैं तो स्ट्रॉबेरी शेक यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ पर ये इसका खाना बड़ा अच्छा होता है उस हॉस्पिटल का, इसने तो खाने याद है, इसको तो व्यूज़ याद है। फिर यही सारी चीज़ें हैं ना। और क्या दीपिका को ये चीज़ें नहीं पता? मैं एक चीज़ सोचती हूँ, जिस तरीके से दीपिका अपने आप को डोरमेट दिखाती है या ये सारी चीज़ें करती है, उसको पता है कि अगर मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें करने के बाद गालियाँ पड़ेंगी, तो क्या कोई बीवी जो कि अपने हस्बैंड से इस दर्जे का प्यार करती हो वो ये काम करेगी? उसको इंटरनेट पर ट्रोल कर दिया जाए, उसको इंटरनेट पर उसको लेकर बातें शुरू हो जाए, क्या वो ये काम करेगी? मैं इतना ही सोचती हूँ, नहीं करेगी। कोई बीवी जिस तरीके का दीपिका मोहब्बत दिखाती है वो नहीं करेगी। आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ लेना, आपको लग पता जाएगा, जवाब आ जाएगा आपके सामने। कोई भी बीवी अगर अपने आप को इतने हद तक दिखा रही है, मतलब इस हद का लेवल का प्यार दिखा रही है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होता है कि ये रियलिटी चेक बार बार दे देती है। उसको पता है मैं नहीं दूंगी, ऑडियंस ने दे देना है। ऑडियंस ने, देखो कमेंट सेक्शन उठाओ, वहाँ पे लिखा पड़ा है कि भाई ये आपकी ओवर एक्टिंग समझ में नहीं आती, ऐसा क्या ही शुएब इब्राहिम ने अलग सा कर लिया है
सोचने वाली बात है ना। मतलब ये जो शादी हुई है इसमें किसका ज़्यादा फ़ायदा था? शुएब इब्राहिम का फ़ायदा था कि दीपिका का फ़ायदा था? फ़ायदा तो शुएब इब्राहिम का ही था ना। चलो कोई फाइनेंशियली जिस तरीके का वो सेटल डाउन हुआ है दीपिका से शादी के बाद, उसके पूरे के पूरे ख़ानदान की ख़ानदान की नहीं मैं बोलूँगी, उसके पूरे के पूरे घर की तकदीर बदली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदे में रहा है वो शुएब इब्राहिम रहा है। आपने जिस टाइम शुएब इब्राहिम से शादी की, आप उस टाइम पर एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही, ठीक है? आप उस टाइम पर अपनी एक अच्छे पीक पर थी, आप खूबसूरत थी, सब कुछ था। तो उसमें ऐसा कौन-सा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या था? एक तो मैं बोलती हूँ चलो कोई इंसान में नुक्स भी हो ना, उस पे अगर कोई अपना ले तो एक वो उसके अंदर शायद वो एहसास होता है कि नहीं यार, मुझे मेरे नुक्स के साथ अपनाया है, मुझे मेरी खामियों के साथ अपनाया है, बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो तो उस पर भी समझ में मुझे तो तब भी समझ नहीं आता भाई, अगर कोई पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो सोच समझ के एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो एहसान के लिए एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर तो वो मोहब्बत-वोहब्बत कुछ नहीं है, फिर तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का कोई मतलब होता है। लेकिन फिर भी चलो उस लड़की के अंदर एक वो कॉन्फिडेंट की कमी कह लो, या जो भी कह लो, वो समझ में आती भी है। लेकिन इस बंदी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मतलब ये जो बंदी किस किस चीज़ का एहसान उतार रही है, किस चीज़ पर वो इतना ज़्यादा मतलब वो उसको प्रेज़ करती है कि तो उसने क्या ऐसा उसको अपना लिया, क्या ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर उसने इसको अपना लिया है। अगर लोगों को लगता है कि भाई ये रौनक को दिखाने के लिए, अपने फर्स्ट हस्बैंड को दिखाने के लिए सारी चीज़ें करती है, तो ये जो कमेंट सेक्शन के अंदर बातें हो रही होती है, ये जो इसके व्लॉग्स में दिख रहा होता है, क्या वो चीज़ नहीं देखेगा? इसकी ये सारी चीज़ें देखेगा? क्या व्लॉग्स के अंदर वो बंदा नहीं देखेगा कि वो बंदा उसके लिए कर क्या रहा है, कितनी एफर्ट्स वो दे रहा है? क्या उसको वो नज़र नहीं आ रहा? क्या दीपिका के बोलने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी? क्या दीपिका के इस तरीके से प्रपोज करने से, इस तरीके से फूल देने से क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी? ये सब कुछ ये जो होता है उसके बाद जो कमेंट सेक्शन के अंदर उसको गालियाँ पड़ती हैं, तो क्या वो चीज़ें दीपिका को दिखती नहीं है कि ये गालियाँ पड़ेंगी उसको? तो ये सब करती इसी उसको लेकर है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है भाई ये परफेक्ट बीवी है, ये सारी चीज़ें परफेक्ट बीवी मतलब परफेक्ट बीवी हस्बैंड को गालियाँ बढ़वा देती है। उसका कमेंट सेक्शन उठा के देखो, सही जो है वो शुएब इब्राहिम को लताड़ पड़ रही है कि इसने ऐसा किया है। मतलब पॉडकास्ट में बात कर रहे हो और फिर उसके बाद वही जो गुलदस्ता, जो बुके उसने दिया, वो बुके जो है वो दूसरे दिन जब ये दावत में गए, शुएब इब्राहिम के व्लॉग में जो चीज़ देखी है वो सेम बुके उस दावत के अंदर नज़र आया है। सेम टू सेम ही है तकरीबन। चलो जी, यहाँ पर मैं एक और बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देती हूँ कि हो सकता है कि ऐसे 2 बुके लेकर आई हो, क्योंकि उनको दावत में जाना था, तो हो सकता है कि इसने 2 बुके ले लियो कि एक बुके ये, एक बुके मैं ये ले जाती हूँ। तो चलो जी, मान लिया। लेकिन फिर भी, और अगर आप उसमें शुएब इब्राहिम के एक्सप्रेशन देखो, मतलब वो बंदा एक्सप्रेस भी नहीं। आपको ये ना बोलना कि हर कोई कैमरा शाय होता है, नहीं होता है। पुराने व्लॉग जाके देख लो, पुरानी उसकी सारी रील्स जाके देख लो, जब वो कैमरे के सामने सब कुछ करता फिरता रहे। मतलब उसने जिस किस्म के से डांस वांस भी किए ना, वो भी आप देख के शर्मा जाओगे। एक टाइम को आप लोग भी शर्मा जाओगे कि यार ये क्या है। उस बंदे ने वो सब कुछ किया हुआ है, वो कोई ऐसा कैमरा शाय नहीं है। हाँ ठीक है, वो शायद लवी डवी नहीं करता, बट वो इजहार करना जानता है। उसने बाकायदा बहुत बार इजहार किए हुए भी हैं, बहुत बार उसने बोला हुआ। जिस तरीके का उसने ठंडा तरीन रिएक्शन दिया है, मतलब सोचो उस बंदी को, उसको हाथ पकड़ के गले भी उसको खुद लगवाना पड़ा है। मतलब क्या कर रही हो, क्यों खिल्ली उड़वा रही हो अपनी भी और अपने हस्बैंड की? अच्छा, दीपिका को देखकर ना मेरे पास 2 चीज़ें मेरे पास दिमाग में आती है। या तो ये खुद जान के करवाती है कि हाँ इनकी रियलिटी सामने आनी चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे आनी चाहिए। या तो फिर ये इतनी इन सब चीज़ों के लिए डेस्परेट है कि इसको ये सारी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। और देखो, अगर किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में ऐसा सुकून चाहिए, या ये सब कुछ जो वैलिडेशंस हो गई, या इस तरीके की मोहब्बत हो गई, वो चाहिए, वो अगर उसकी ये चीज़ों की ख्वाहिश है, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, हर किसी का अपनी अपने शौक़ होते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, और वो उसको मिलता नहीं है, तो इसलिए खुद एफर्ट्स पे एफर्ट्स करती है कि शायद सामने वाले को रियलाइज़ हो जाएगा, वो थोड़ा सा कर लेगा। वो सुकून जो उसको सुकून जो कहती रहती है, वो सुकून करने के लिए, देखो दोनों में से कोई एक ही चीज़ है। या तो ये इस चीज़ के लिए डेस्परेट है, या तो फिर ये चाहती है कि उनको गालियाँ पड़े, कि भाई हाँ ये लो खाओ गालियाँ। दीपिका के व्लॉग में अगर आप 12 मिनट और समथिंग पे कुछ देखोगे, जब शुएब इब्राहिम ने कैमरे के सामने देखा है, तब उसका अगर आप मुंह देखोगे तो इतना ज़्यादा कोई अजीब सा मुंह है। मतलब तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए इतना इजहार कर रही है और सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कर रही है, और भाई तुम रहे हो कैमरे के सामने, तुम कैमरा पर्सन हो, तुम कोई शाय पर्सन नहीं हो, या तुमसे इजहार नहीं होते, तुमसे सब होता है, तुम्हें आता है सब कुछ करने, और गाए बगाए तुमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, कैमरे के सामने ही की हुई हैं। लेकिन आज तुम ऐसा दे रहे हो जैसे ये तुम्हारे लिए कुछ अनोखा है, ये तुम्हारे लिए कुछ पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, कभी-कभी ना मुझे दीपिका को लेकर, अब ये मेरा पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि आप लोग उस पे क्या रिएक्शन दोगे या नहीं दोगे, बट मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है उसके लिए। सिंपैथी इन द सेंस कि मैंने इस लड़की को, मुझे जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना उसको, जितना भी मैं उसको देखती करती हूँ, मुझे नहीं पता उसकी पहली शादी में क्या हुआ है, पहली शादी में क्यों टूटी, क्या नहीं टूटी। हाँ, इन्होंने जिस तरीके से बातें की थी कि रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, हमने उस चीज़ पर बात की है कि भाई जब रिश्ता नहीं टूटना चाहिए तो आपकी पहली शादी कैसे टूटी। लेकिन या तो ये बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट है,
मतलब कि उसको मोहब्बत चाहिए। इसकी ज़िंदगी का मेन जो गोल रहा है वो मोहब्बत रही है, उसको एक केयर वाला पार्टनर चाहिए और इस तरीके की। उसको शायद ही वो सुकून और उसको नॉर्मल फैमिली, वो जो मुकम्मल फैमिली होती है वैसी चाहिए, सुकून वाली फैमिली इस तरीके, क्योंकि उसने अपनी शायद ज़िंदगी के अंदर ना ये सारी चीज़ें देखी है। देखो पहली शादी वाकई ही नहीं पता कि उसका रीज़न क्या रहा है, उसका रीज़न शोएब इब्राहिम रहा है या उसका रीज़न उनकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, क्या रहा है वो रीज़न किसी को भी नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर सुना है कि शोएब इब्राहिम के आने के बाद इनके घर के अंदर मसले शुरू हुए, लेकिन रियलिटी क्या है वो वाकई हम नहीं जानते। और देखो कोई भी इंसान अपने आप को बुरा नहीं बताएगा, भले नेहा के ज़रिए बहुत कुछ बताया होगा और नेहा की बात हुई होगी उनसे, क्या रौनक अपने आप को विलन बताएगा? क्या वो बोलेगा कि मेरी मिस्टेक्स थी या मैं गलत था या मैंने ये किया था या मैंने चीटिंग की थी या मैंने कुछ किया था? कोई किसी को नहीं जानता कि क्या हुआ था उनके रिश्ते के बीच में, क्या सच्चाई है, क्योंकि आज तक वो बातें नहीं खुली हैं। ना रौनक की तरफ से बात आई है, दीपिका की तरफ से सिर्फ खाने को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर बात आई है कि मेरे पहनने ओढ़ने को लेकर मुझे जो है वो बहुत सुनाया जाता था, कहा जाता था। आई नो, देखो आप जो दुनिया को बेच रहे हो उस पर अलग बात है कि वो रिएक्शन आता है, बट अगर घर के बंदे ही इस तरीके से अगर सुनाना करना शुरू हो जाए और तो वो एक औरत के लिए नहीं है इस चीज़ें बर्दाश्त के काबिल। खैर चलो जी, इनकी शादी के अंदर क्या मसले हुए कोई नहीं हुआ वो नहीं जानता, लेकिन उसकी पहली शादी भी टूटी, उसके माँ बाप भी अलग अलग रहे, तो वो भी उसने एक टूटा हुआ घर, इसने ब्रोकन घर देखे जहाँ पर इसको अब शायद वो डेस्परेट है। और देखो मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मेरी ना बहुत सारी सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनकी दूसरी शादियाँ हुई भी हैं, मैंने उनको देखा है वो कितना डरती हैं अपने दूसरे घर को तोड़ने में। मुझे नहीं पता दीपिका को डर है या नहीं है, लेकिन मैंने उन लड़कियों को वो डर देखा है कि वो लड़कियां कितना डरती हैं कि नहीं आप ही, अगर दूसरी शादी भी टूट गई तो लोग हमें ही बोलेंगे कि हमें ही खराबी है, कि क्या पहला मर्द भी खराब, दूसरा मर्द भी खराब, तुम ही ठीक। तो ये एक औरत के अंदर ना ये डर आ जाता है कि नहीं यार दूसरी शादी नहीं टूटनी चाहिए, वो जिस भी लेवल पर जाए, वो शायद उससे बदतर भी निकल आए तो उसको भी समेट समेट के जो है वो चलाएंगी कि नहीं यार दूसरा घर नहीं टूटना चाहिए। तो ये मैंने, मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं तो मुझे पता है कि मैंने उनका ये सारी चीज़ें देखी हैं। मैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो अब एग्जैक्ट सिचुएशन तो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या उनकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्राइवेसी है, मैं किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकती, और बहुत सारी सब्सक्राइबर्स है तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। मुझे पता है कि वो किन किन चीज़ों से गुजर रही होती हैं और कितना कुछ बर्दाश्त कर रही होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वो दूसरी शादी टूटने का टैग नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं या तो दीपिका ये सोच लेके बैठी कि बस ये शादी नहीं टूटनी चाहिए, ये शादी जैसे होगी मैं अपनाऊंगी, मैं करूँगी। अच्छा, अभी ना रोहान को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। रोहान की भी बहुत सारी चीज़ों पर बात हो रही है, तो मुझे कल मेरे एक सब्सक्राइबर कह भी रही थी कि यार आप रोहान पर बात करना, तो देखते हैं अगर हम होता है तो बात करेंगे इस सारी चीज़ों पर। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि ऐसा शोएब इब्राहिम ने क्या कर लिया है, शोएब इब्राहिम को आपको फील करवाना चाहिए था आपकी बीमारी में, मतलब सिर्फ वो हॉस्पिटल में जाके रहा है और आपके साथ गया ही है। दरअसल मैंने अभी भी अगर व्लॉग का शुरू, पॉडकास्ट का शुरू करते हुए मैंने क्या बोला कि हमने ना ये सारी चीज़ों को बहुत बड़ा बना लिया, जो कि एक तरीके की आपके प्रोमिसेस से ज़्यादा ये आपका फ़र्ज़ बनता है, हस्बैंड बीवी दोनों का ही, हस्बैंड और वाइफ दोनों का फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को। तो हमने उसको क्या किया, हस्बैंड के लिए ना एक बहुत बड़ी बात बना ली कि ये हस्बैंड, किसी का हस्बैंड ये सब कर रहा होता ना तो हम बोलते हैं यार उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, जबकि ये दोनों का फ़र्ज़ बनता है। और जबकि बीवी उसकी खिदमत कर रही हो या बीवी उसकी बीमारी में साथ दे रही हो तो ये कहा जाता है कि हाँ यह बीवी का फ़र्ज़ है, तो वैसे ही शौहर का भी फ़र्ज़ है। लेकिन हमने ही उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया है कि वो फिर ये हाईलाइट करके दिखा रही है। अच्छा, दीपिका कक्कर का वीडियो शुरू होता है उधर से कि आपको लेबल DKI का स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है। यार मुझे वो पसंद आने वाले बंदे दिखाओ, कौन है वो बंदे, मतलब कौन से ऐसे बंदे। ठीक है भाई, आपको एक अपनी दुनिया बसा के रखनी चाहिए, लेकिन इतनी डिल्यूशन वाली दुनिया नहीं बसा के रखनी चाहिए कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आए। आपको काम करना है, मैं बोल रही हूँ ठीक है आपको काम करना है, आप करो, अच्छी बात है कि आप काम कर रही हो, आप अपने आप को बिजी रख रही हो, ठीक है, लेकिन फिर आप ऑडियंस की सुनो तो सही ना कि ऑडियंस आपसे चाह क्या रही है। ऑडियंस बस आपको क्या कह रही है कि आप एक नए डिज़ाइन के, क्या शलवार कमीज़ स्टाइलिश नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। क्या लेस के साथ कपड़े स्टाइलिश नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग होती है। मैंने लास्ट ईयर ना, मुझे लेस का दौरा पड़ा था लास्ट ईयर, जिस तरीके से उसको दौरा पड़ा था ना दीपिका को, मुझे भी दौरा पड़ा था लास्ट ईयर। मैंने अपने एक एक लॉन के सूट के अंदर भी ना लेस लगाई थी, मतलब मुझे इतना, मैंने हर एक सूट के लिए लेस ली थी, हर एक सूट को मैंने लेस से भरा था। बट वो एक डिसेंसी जो लेस के अंदर होती है या जिस तरीके की लेसें चॉइस करनी होती है वो बहुत डिसेंट चॉइस करनी पड़ती है। आपको पता होता है कि आप लॉन के सूट में बड़े बड़े बॉर्डर्स लेस के नहीं लगा सकते। अगर आप अनारकली बना रहे हो तो आप उसमें इतने बड़े बड़े जो है ये गोल्डन कलर के बॉर्डर्स नहीं लगा सकते, एक डिसेंसी होती है।
तो लेस के साथ क्या कपड़े बुरे बनते हैं? नहीं, बहुत स्टाइलिश कपड़े भी बनते हैं लेस। कुछ दिनों पहले ना लास्ट ईयर पाकिस्तान में एक ट्रेंड आया हुआ था उसका लेस का, कि आपकी लेस जो आर्म होल्स होता है ना, आर्म होल होते हैं, वहाँ से लेकर पूरे दामन तक थी। मतलब जो पूरी चौक होती है ना, वहाँ तक की ये लेसें दोनों साइड की लगती थी। तो वो बहुत प्यारा लुक लगता था। तो वो मैंने करवाए थे अपने 2-3 कमीज़ों में, बहुत प्यारी-प्यारी। एक तो लेस के कलर, लेस की जो आप लेस जो ले रहे हो वो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी जो है वो आपको चॉइस करनी पड़ती है। तो आप बहुत अच्छे कपड़े बना सकते हो और आप पैसे भी ठीक-ठाक चार्ज कर रहे हो, तो उस हिसाब से फिर आप चीज़ें भी तो दो। उस हिसाब से आप स्टाइलिश सूट भी तो दो। मतलब मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा-सा ऑडियंस को हेट से हटकर, एक तो ये लोग हर चीज़ को हेट समझते रहते हैं ना, हेट से हट के सोचे तो ये ऑडियंस के मशवरों पर काम कर सकती है। बीच में ये जो मिंत्रा वगैरह की डिज़ाइनिंग को कॉपी कर रही थी, इसके सूट्स फिर भी काबिल कबूल थे, वो देखने में भी अच्छे थे। एक तो ये प्रिंट्स भी बहुत अजीब से लेकर आती है, फूल, बड़े-बड़े फूल, कभी कुछ, कभी कुछ। ये जो रेड कलर का सूट पहना है वो बहुत यार, मतलब मेरे को तो लग रहा था दस्तरखान के कपड़े होते हैं ना, वैसा कपड़ा वो लग रहा है। तो इस तरीके के वो कपड़े चूज़ करती है, तो वो सब बहुत मैटर करता है। पता नहीं ये क्या कर रही है, या तो ये सस्ते का माल मस्ते में बेच रही है, यही कर रही है। मतलब अजीब ही किस्म का है। खैर ये अच्छा बना सकती है बट इसने करना नहीं है। आप अपनी मेहनत भी इतनी कर रही हो और आप वो काम भी वैसा नहीं कर रही है जैसा ऑडियंस को चाहिए। इसका कमेंट सेक्शन उठा लो, इवन इंस्टाग्राम उठा लो। मेरे सामने ना एक रील भी आई थी जिसने इसको, मेरे ख्याल में इसने पीआर ही भेजा था उसको, किसी बंदी को। तो उसने ये जो ब्लैक वाला सूट जो सबा भी पहन के नहीं घूम रही है, वो पीआर में भेजा था। मतलब वो बंदी पहनने के बाद वो भी लावर उतरी लग रही थी। मैंने कहा बहन क्या करा यार, अच्छी खासी बंदी है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरे सामने उसकी रील आई थी, तो वो मेरे दिमाग में वो रील है। वो बंदी भी लावा-लुथरा लगना शुरू हो गई पहनने के बाद इसके कपड़े। जब मैंने उसका कमेंट सेक्शन उठाया तो हाँ, उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने तारीफ़ की हुई थी, अच्छा लग रहा है, आप प्यारी लग रही हो, आप कुछ भी पहन लो अच्छी लग रही हो। कुछ लोगों ने कपड़ों के ऊपर बात की हुई थी कि नहीं ऐसे डिज़ाइनिंग आप पे अच्छी नहीं लग रही है, आपने कितना पुराना ओल्ड डिज़ाइन पहन लिया है, ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम पर जो बंदे जानते भी नहीं है कि ये ब्रांड किसका है, दीपिका कक्कर का, चलो जी हम बोलते हैं कि इसके कमेंट सेक्शन में वही लोग होंगे जो उसको हेट करते हैं। बट वहाँ वो लोग नहीं थे, उनको तो पता भी नहीं था कि भाई आपने ये जिसका भी कपड़े पहने ना, प्लीज़ आप नहीं पहनो, अच्छे नहीं लग रहे। आपने ये वाला गलत पीआर कर लिया है। तो वो जानते भी नहीं है कि दीपिका कक्कर का ये ब्रांड है, बट फिर भी वो ये कमेंट्स लिख रहे थे क्योंकि नहीं अच्छे लग रहे थे, नहीं दिखने में अच्छे हैं वो कपड़े। अच्छा फिर ना इसने गाजर का हलवा बोला कि मैं गाजर का हलवा लेके जा रही हूँ, कि सिर्फ गाजर का हलवा रूहान को ही नहीं, वहाँ पर भी सब पसंद है। मतलब ये अपने आप को, ये ना अजीब अपनी ही, मुझे लगता है कभी कभी ना अपने ही वो जो नहीं आप दायरा बनाकर घूमते हो, उसी दायरे के अंदर ये रहती है। इसको अलग ही लगता है कि नहीं मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, मेरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल ओके हूँ। ठीक है, आपको अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या आप कोई खाना बना रहे हो, कोई आपको दे रहा है किसी किस्म की सलाह, इसको अगर कोई सलाह भी देगा ना तो ये बोलेगा नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बहन तुझे तो अच्छा लगेगा ना, तेरी बनाई हुई चीज़ तुझे अच्छी लगेगी, लेकिन दूसरे को नहीं समझ में आ रही है। कि गाजर के हलवे को लेकर जो इसने बेड़ा गर्क किया था मौदहा में, इतना ही अच्छा अगर गाजर का हलवा बन रहा होता तो फिर क्या बात होती। मौदहा में इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मौदहा में बहुत सारे लोग थे, तो इसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है अच्छा नहीं बना। उसके बाद इसने अपने ही गाजर, क्योंकि उसको ना एक वो अपने अंदर वो कमी जो है वो खल रही थी कि मैं कैसे कम हो सकती हूँ। मतलब उसको हर चीज़ के अंदर ऑल इन वन बनना है। ये मैंने देखा है कि इसके अंदर इसको ये है कि बस मैं ऑल इन वन लड़की कहलाऊँ। पता नहीं, मैंने एक मूवी भी देखी थी, उसका एक डायलॉग था कि मुझे सब आता है, मुझे सब करना होता है, तो मैं जो है वो सब करूँगा। तो वो वाला सीन होता है। तो ये कहीं न कहीं उसी बंदी में से ये थोड़ी-सी है कि मुझे सब आता है। तो इसको ये एक दिमाग में इसकी ये चीज़ थी कि मेरा गाजर का हलवा जो है वो पिट गया था, तो उसको अब अपने आप को ये दिखाना है कि मेरा गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इतना अच्छा डिलीशियस बना रही हूँ कि मुझसे फ़रमाइशें कर के बनवा रहा है। अच्छा जब ये शोएब इब्राहिम को ये सारा सब कुछ बोल रही थी ना, तब मुझे ये एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि यार अपने हस्बैंड को भी मोहब्बत जताने के लिए इन व्लॉगर्स को कैमरे का सहारा लेना पड़ता है। कि इनको अपने हस्बैंड को मोहब्बत जतानी, पहले कैमरा सेट करना है, उसके बाद मोहब्बत जताएंगे। जता मोहब्बत हस्बैंड को रही है, लेकिन देख कैमरे में रही है। और भरपूर एक्टिंग लग रही थी। एक्टिंग पता है क्यों लग रही थी? और भाई ये बंदी जितना मिनट मिनट पर झूठ बोलती है ना, मतलब जिस तरीके का उसने मटर को लेकर झूठ बोला, एक इतने से मटर को लेकर जब इसने मुझे झूठ बोला है ना, मेरे को लगता है, मैंने कहा यार ये बंदी कितना ही झूठ बोलती है, इतना सा मटर, मतलब क्या ज़रूरत थी इतने से मटर को लेकर झूठ बोलने की। तो खैर मटर को लेकर जो इंसान झूठ बोल सकता है वो झूठ बोल ही सकता है। तो वो एक्टिंग वाली वाइब्स आ रही थी और कमेंट्स भी आए हुए थे कि चलो जल्दी कट बोलो, खत्म हुई एक्टिंग। एक्टिंग के बहुत सारे कमेंट्स थे कि ये बंदी एक्टिंग कर रही है, आपकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग हो गई है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अच्छी एक्टर अब आप नहीं रही है, अब आप पुरानी हो चुकी हो। तो इस तरीके के भी कमेंट्स थे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा फील हुआ है इसकी एक्टिंग को लेकर। और ये पता नहीं यार ये क्या बंदी है, ये अपने बेटे को खड़े रह के लल्लू और इस किस्म के नाम से पुकार रही है। बहन कर क्या रही है? तो वो उसको गिफ्ट दे रहा होता है, जब बोलता है मैं लेकर झूठ बोल रहे हो लल्लू, और पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है यार ये। और फिर उसके बाद वो कभी कभी मुझे लगता है कि ये खुद रोहान को ट्रोल करवाने में बहुत बड़ा हाथ देती है। जब उसने बोला, वो गाना गा रहा था कि ये पूरे इसमें ना मॉल में ऐसे घूम रहा था, सब इसको देख के मुस्कुरा रहे,
वो ऐसे घूम रहा होता और तुमने वो रिकॉर्डिंग करने को छोड़ दिया होता, तुम रिकॉर्डिंग ना करती, ऐसा पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था ना। तुम पूरा भरपूर रिकॉर्डिंग कर कर उसका क्लिप लगाती और पीछे वॉइस ओवर लगाती। इतना क्यूटली रोहान ये कर रहा था ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, सब उसको देख देख के हंस रहे थे। तो वो तुम ऐसे करती है तो तुम बिल्कुल भी ना रुकती। तो क्यों अपने बच्चे को ट्रोल करवा रही हो बहन? मतलब कि कर रहा है उसको करना दो। एक तो ना मैंने हमेशा शुरू दिन से, अगर आप मुझे सुनते हो ना, तो मैंने कहा है कि ये ना बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। बच्चा कोई एक नई चीज़ कर ले उसके पीछे पड़ जाएंगे, हाथ धो के पैर धो के पीछे पड़ जाएंगे, कब तू यही काम करता रहे, तू यही करता रहे। बच्चा फिर पक के छोड़ देता है, फिर बच्चा उस चीज़ की तरफ पलट के देखता ही नहीं, उसको इतना थका देते हैं। भाई ये कौन सा तरीका? उसको उसकी मर्जी से जीने दो। मतलब तुमने जब से वो पैदा हुआ है ना, उसके एक एक चीज़ को, उसने एक नई चीज़ सीखी ना, उस चीज़ को इतना हाईलाइट। अब अगर आप देखो सबा को, देखो सबा के व्लॉग्स को देख लो, चाहे वो नज़र के ऊपर हुए कुछ भी हो, वो हैदर कोई नई चीज़ करता है ना, वो उसको इतना वैलिडेशन नहीं देती है। ऐसा नहीं करती कि कोई इसने पता नहीं क्या ही अनोखा सीख लिया है। नहीं, वो नॉर्मली दिखाती है। जैसा उसने वो टाटा करना, बाय बाय करना सीखा है, तो उसने एक बार व्लॉग में दिखा दिया कि ये देखो ये ऐसे टाटा करते हैं, दैट्स इट, खत्म। अब हर वक्त हर पॉइंट में हर व्लॉग में नहीं डालेगी कि ये रोहान, ये जो है हैदर ये चीज़ करके दिखाए, तो उसको बहुत नॉर्मली ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को इतना हाईलाइट किया है, इतना हाईलाइट किया है, और इतनी एक तो उस बच्चे को वैलिडेशन की आदत डाल दी है कि पूछो ही मत उसको। अब वो एक छुरी भी उठाता है, छुरी बोलो, एक कोई नीचे से कोई काम भी करता है, या कोई भी बच्चा कुछ भी करता है, उसको वैलिडेशन चाहिए होता है। वो फ़ौरन जाके वैलिडेशन मांगता है कि दो मैंने ये काम किया। इतनी उसको वैलिडेशन की आदत डाल दी है। हैदर भी तो है ना नॉर्मली, उसको भी तो देखो, वो नॉर्मली जी रहा है, वो नॉर्मली एक्ट करता है, वो नॉर्मली सारी चीज़ें, और उसकी वो सारी चीज़ें हाईलाइट भी नहीं होती है। क्योंकि ये काम सबा करती है कि सबा इतना हाईलाइट नहीं करती है चीज़ों को कि आज हैदर ने ये किया, तो क्या लोगों की नज़र रखती है कि यार हैदर तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं कर रहा है, यानी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह दिखा रही है कि हाँ ठीक है, ये देखो उसने एक चीज़ नहीं सीख ली, हालांकि बैठने को वो भी नहीं सीखा है। देख लो, अगर बैठना वो प्रॉपर नहीं सीखा है, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं बना हुआ, तो देखो इतनी बात नहीं होती है। लेकिन इसने क्या किया, हर एक चीज़ को उतना हाईलाइट बना दिया, तो वो बच्चा बेचारा ट्रोल हो रहा होता है। मैंने ना हमेशा ये कहा है कि अगर रोहान को ट्रोल करवाने में किसी बंदे का हाथ है ना, तो ये इन्हीं के व्लॉग्स का हाथ है। इन्होंने जो हरकतें की है ना, जिस तरीके से उसकी एक एक चीज़ को हाईलाइट करके वो भी 50 बार दिखाया है ना, ये गलती है इनकी। अच्छा जी, बाकी फ़िलहाल और कुछ है नहीं। हाँ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने वाली हूँ, तो जो इसने 3 मिलियन से 3 लाख तक का जो सफ़र किया है, उस पर हम प्रॉपर वीडियो एक बनाने वाली हूँ मैं। एक तो मैं सोच रही हूँ मैं प्राइम फैमिली पर ना 2-2 वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ, क्या बोलते हो? और जो दूसरी वीडियो है ना, जो मेरी नॉर्मली शाम की जो दूसरी वीडियो होती है, तो मैं अभी दूसरे चैनल पर भी अपने काम कर रही हूँ, तो मैं उस पर अपलोड करना शुरू कर दूँ। क्या बोलते हो गाइस, मुझे बताना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रह जाते हैं यार। देखो, अभी दीपिका का ये वीडियो मैंने अभी कवर की है, अभी शुएब इब्राहिम के 2 व्लॉग रहते हैं, ठीक है। अभी सबा का अभी आज भी व्लॉग आ गया है। सबा का जो पुराना वाला व्लॉग है, जिसके अंदर रिज़ा ने उसको वैलेंटाइंस डे के लिए थोड़ा सा स्पेशल फील करवाया है, तो वो सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें रह जाती है, फिर वो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत पुराने टॉपिक्स हो जाते हैं। मैं कहती हूँ अब क्या ही करूँ, रोज़ की एक वीडियो में कितना ही कुछ कवर होएगा ना। तो खैर, क्या बोलते हो, आइडिया देना। वैसे तुम लोग कुछ बताते हो नहीं, मैं पूछ पूछ के थक जाती हूँ। कोई कमेंट के अंदर कभी कोई सजेशन नहीं देने का, और सजेशन देने के लिए भी फिर इंस्टाग्राम आते हो। वाह यार, ऐसा थोड़ी होता है। और फिर लोगों को यकीन नहीं आता कि मुझे इंस्टाग्राम पे सजेशन आ रही होती है। लोगों को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि कमेंट में तुम लोग बताते ही नहीं, कमेंट में लिख लिया करो यार। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।